Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic automobile industry of class 10 geography chapter number 6. So automobiles provide vehicles for quick transport of goods, services and passengers. तो automobiles क्या करते हैं, हमें vehicles provide करते हैं, हमें गाड़ियां provide करते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह easily और जल्दी जा सकें और हमारा जो सामान है, जो goods हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह easily पहुंच सकें. So trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, three-wheelers and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. So हमारे देश में ये जो अलग अलग तरीके के व्हीकल्स हैं ये बनाए जा रहे हैं और स्पेशली यहाँ पे कुछ मेन व्हीकल्स के नाम दिए हुए हैं जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं और काफी कॉमन है, ये हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है. तो इस तरीके के जो व्हीकल्स हैं, ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स. जो यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं ये ऐसी गाड़ियां रहती हैं जो कि नॉर्मल जो कार वगैरह है, नॉर्मल जो गाड़ियां हैं उनसे ज्यादा एक तरीके से हमें फायदे पहुंचाती हैं या ज्यादा काम आती हैं हमारे. जैसे जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होती हैं इनमें नॉर्मल व्हीकल्स के मुकाबले ज्यादा पैसेंजर आ सकता है और साथ ही साथ ज्यादा सामान भी आ सकता है, कार्गो जो है वो भी ज्यादा आ सकता है. तो ये काफी सारे कामों के लिए यूज की जा सकती है, इसीलिए इसका नाम है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स. तो ये सारे जो व्हीकल्स हैं ये हमारे देश में अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं. After the liberalization, the coming in of new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market, which led to the healthy growth of industry, including passenger cars, 2 and 3 व्हीलर्स. अब हुआ क्या हमारे देश में जब लिबरलाइजेशन हुआ. लिबरलाइजेशन का मतलब कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ट्रेड के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, उसको थोड़ा लूज कर देना, उसको थोड़ा कम कर देना. जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके से ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जैसे कोटाज लगाती है, टैरिफ लगाती है, लाइसेंसिंग होती है कि भाई अगर आपको कोई चीज बेचनी है या खरीदनी है तो आपके लिए उसके पास लाइसेंस होना चाहिए. तो इस तरीके से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंट्रोल होते हैं जो कि गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है अगर कोई पर्सन एक देश से दूसरे देश में खरीद बेच करना चाह रहा है. तो ये जो कंट्रोल है अगर इसको थोड़ा सा हल्का कर दिया जाए तो इजीली एक देश से दूसरे देश में चीजें आ जा सकेंगी. तो जब लिबरलाइजेशन हुआ, ये जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का ट्रेड के ऊपर ये थोड़ा ढीला पड़ा और आसानी से अब हमारे देश में जो नई नई चीजें हैं, नए नए व्हीकल्स हैं, दूसरे देश से वो हमारे देश में आने लगे. जब दूसरे देशों से हमारे देश में व्हीकल्स आए तो क्या हुआ, नए नए मॉडल्स हमें देखने मिले, नए तरीके के जो व्हीकल्स हैं वो आए, उनके बारे में हमें पता चला, वो टेक्नोलॉजी हमें पता चली और उससे क्या हुआ, हमारे देश की जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसको ग्रोथ देखने मिली. क्योंकि जब बाहर से नए नए मॉडल्स आए, नए नए व्हीकल्स आए, उसकी वजह से हमारे देश में जो लोग हैं वो इन चीजों की डिमांड करने लग गए, वो उसको खरीदने लग गए. हमारे देश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसे लगा कि जब हमारे अपने लोग इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में इसकी डिमांड है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए. जैसे दूसरे देश में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, व्हीकल्स बन रही हैं, वैसा ही हम भी बनाएं, नए नए मॉडल निकालें, बेहतर बनाने की कोशिश करें जिससे कि हमारे देश में जो डिमांड बढ़ रही है व्हीकल्स की वो हम पूरा कर सकें. तो इस तरीके से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है हमारे देश में वो ग्रो हुई, उसको ग्रोथ देखने मिली. और जो पैसेंजर कार्स हैं, 2 and 3 व्हीलर्स हैं, इनको काफी ग्रोथ देखने मिली. द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु. तो ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये हमारे देश की जो मेजर सिटीज हैं उसमें आपको देखने मिलेगी. तो मेन जो हमारे देश में सिटीज हैं, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, तो ये सारी जो जगहें हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ज्यादातर सेटअप हैं. इन इलाकों के आसपास आपको ज्यादातर ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो देखने मिलेंगी. तो इस इंडस्ट्री में मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है समझने को, आपको मेन 3 पॉइंट का ध्यान रखना है. पहली बात तो भाई ये इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमें और हमारे सामानों को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह इजीली एंड क्विकली पहुंचाने में मदद करती है. दूसरा पॉइंट ये है कि लिबरलाइजेशन के बाद हमारे देश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको काफी ग्रोथ देखने मिली. तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि भाई कौन कौन सी ऐसी मेजर सिटीज हैं जहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, लोकेटेड हैं. तो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु. तो ये सिटीज हैं जहां पे आपको ये इंडस्ट्री देखने मिलेगी. ज्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन सिटीज में लोकेटेड है. तो आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक जो है वो एकदम क्लियर होगा.